हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडिटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 2 इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की थी। किसने की थी? तो याद रखेंगे, जनकधारी प्रसाद ने। अगला प्रश्न है कि बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है इमाम ताज फकी। क्या नाम था? इमाम ताज फकी। अगला प्रश्न है कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो याद रखेंगे, बिहार में जो शीतकालीन वर्षा है वह भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण से होती है। किस कारण से? भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो याद रखेंगे, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन 1986 अर्थात 1986 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त कौन सी भाषा है? अर्थात अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई थी? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली दोनों ने वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। अब अगला प्रश्न है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो याद रखेंगे, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला ताकिया था। कौन था? मुल्ला ताकिया। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था किसके काल में? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहां हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिवान में। कहां हुई थी? सिवान में। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है फ्रैंकोइस बर्नियर जो है ये बिहार नहीं आया था। बाकी ऊपर तीनों अर्थात मैनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी, ये तीनों है जो ये तीनों यूरोपीय यात्री जो है बिहार आए थे। अगला प्रश्न है, मुंगेर में स्थित भीमबांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है शुष्क पतझड़ वन। किस तरह का वन है? शुष्क पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन, जल्दी कमेंट करके बताइए। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी, पुरुलिया। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोहे का उपयोग जो है यह बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार के में सहायक था। अगला प्रश्न है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी, हैदर अली खान ने खुद को 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो याद रखेंगे इसमें ऑप्शन डी, अर्थात बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को भावर का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखेंगे बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को जाता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाबू दीप नारायण सिन्हा। अगला प्रश्न है, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार के लिए गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, कहाँ था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विदेह में। अगला प्रश्न है, बिहार पर घर वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है कहाँ से? तो याद रखेंगे बिहार पर घर वालों के आधिपत्य का प्रमाण जो है यह मनेर ताम्रपत्र से, अर्थात ऑप्शन ए से मिलता है। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है आजमगढ़। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में एस्बेस्टस अर्थात एक चमकीली तथा रेशेदार खनिज कहां पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मुंगेर में। कहां पाया जाता है? मुंगेर में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही उत्तर है राजा मान सिंह। किसने? राजा मान सिंह ने। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाजीपुर। किस स्थान पर? हाजीपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार को कितने भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, 3। कितने? 3 जोन में। अब अगला प्रश्न है, किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है रामपाल के समय में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर है बिहार। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है पटना एवं औरंगाबाद में। कहाँ स्थित है? पटना एवं औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर। कौन था? अकबर। अगला प्रश्न है,
कि बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो इसका सही उत्तर है नुहानी कबीलों की। किसके? नुहानी कबीलों की। अगला प्रश्न है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका सही उत्तर है अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। क्या है? कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है शाहाबाद जिले से। किस जिले से? शाहाबाद जिले से। अगला प्रश्न है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कालिदास बसु। कौन थे? कालिदास बसु। अगला प्रश्न है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है किससे? तो याद रखेंगे इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। किससे संबंध है? गरीबी उन्मूलन से, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नित्यानंद कानूनगो के शासन के समय, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इब्राहिम शाह सरकी ने। अगला प्रश्न है फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 441 मीटर। अब अगला प्रश्न है शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 47 सरकारों में। अगला प्रश्न है निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो याद रखेंगे बिहार के प्रथम लोकायुक्त वासुदेव सोहोनी थे। कौन थे? वासुदेव सोहोनी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो याद रखेगा विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। अगला प्रश्न है बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहां खोला गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पटना में। कहां? पटना में। अगला प्रश्न है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे कैमूर पठार जो है यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए। अगला प्रश्न है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1974 में, अर्थात 1974 में। अगला प्रश्न है बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कहां हुई थी? तो याद रखेंगे बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक जो है कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 20 जनवरी 1913 को। कब? 20 जनवरी 1913 को। अगला प्रश्न है घाघरा जिसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रिविलगंज में। अगला प्रश्न है बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहां स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भागलपुर में। कहां? भागलपुर में। अगला प्रश्न है बिहार में पहली बार पक्षियों की गणना कब की गई थी? तो याद रखेंगे बिहार में पहली बार पक्षियों की गणना
अप्रैल 2022 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सही सुमेलित नहीं है। बाकी जगतपुर झील भागलपुर में स्थित है, मत्स्य गंधा झील सहरसा में और खड़गपुर झील मुंगेर में स्थित है। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।